कंपटीशन के मैथ्स के पेपर में आए कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो मोस्टली हर एग्जाम्स में आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समारोह में 10 लोग जाते हैं, प्रत्येक लोग आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे, टोटल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे अगर 10 लोग किसी समारोह में जाते हैं और आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन होता है, 10 लोग किसी समारोह में जाते हैं, वो एक दूसरे को अपनी शादी का कार्ड देते हैं, तो टोटल कितनी बार कार्ड्स बांटे जाएंगे। देखो जो हाथ मिलाने का सिलसिला है, देखिए अगर ऐसे 1 to 10 लोग हैं, अगर 1 ने दूसरे से हाथ मिलाया, फिर तीसरे से, फिर चौथे से, ऐसे 10 लोगों से हाथ मिलाए, तो जब दूसरा हाथ मिलाने जाएगा तो 1 वाले से तो मिलाएगा नहीं, क्योंकि हाथ उसने पहले मिला लिए। इसीलिए जो इसका फॉर्मूला होता है n-1/2। n यहाँ पे कितना है 10, अंदर 10-1 मतलब कितना 9/2, तो ये कितना हो जाएगा 5/5 into 9, 9 5 45। तो टोटल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे, 45 बार हाथ मिलाए जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे उसी से मिलता जुलता। हमने बताया था आपको, एक समारोह में 15 लोग हैं, प्रत्येक लोग आपस में कार्ड बांटते हैं, तो बताइए कुल कितने कार्ड बांटे जाएंगे। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। जो हाथ मिलाते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है n-1/2, ठीक है। बट जब कार्ड बांटते हैं तो कार्ड तो सब एक दूसरे को बांटेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है n-1। n यहाँ पे कितना है n बराबर यहाँ पे 15 दिया हुआ है, तो 15 गुणे 15 माइनस 1 मतलब 15 गुणे 14, तो 15 गुणे 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा 210। 15 दाम 150 और 15 चक्कू 60, 150 कितना हो गया 210। एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम में आता है, एक बंदर 30 फीट ऊंचे खंबे के शीर्ष को छूने का प्रयास कर रहा है, यदि वह प्रत्येक सेकंड में 3 फीट चढ़ता है तथा अगले सेकंड में 2 फीट नीचे खिसक जाता है, तो बताइए बंदर खंबे के शीर्ष तक कितने समय में पहुंचेगा। देखो वो 1 सेकंड में 3 फीट चढ़ता है, 3 फीट चढ़ता है, ठीक है। दूसरे सेकंड में 2 फीट उतर आता है, तो मतलब कितना फीट चढ़ पाया होगा 1 फीट। 3 फीट चढ़ा, दूसरे सेकंड में 2 फीट खिसक गया, तो मतलब 2 सेकंड में 1 फीट। इसी तरह से 4 सेकंड में 2 फीट चढ़ा होगा, मतलब डबल सेकंड में हाफ चढ़ रहा है। तो अगर हम 50 सेकंड की बात करें तो कितना चढ़ गया होगा 25 फीट, ठीक है, समझ रहे हैं। 50 सेकंड में 25 फीट। 51 सेकंड में 3 फीट चढ़ता है ना, कितना हो जाएगा 28 फीट। 52 सेकंड में अब नीचे 2 फीट आएगा तो कितना हो जाएगा 26 फीट। 53 सेकंड में 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 29 फीट। 54 सेकंड में 2 फीट फिर नीचे खिसक जाएगा, कितना हो जाएगा 27 फीट। 55 सेकंड में 3 फीट फिर से चढ़ा तो कितना हो गया 30 फीट। समझ में आया ये क्वेश्चन। खंबा है, 1 सेकंड में 3 फीट चढ़ता है, लेकिन अगले ही दूसरे सेकंड में खिसक कर 2 पे आ जाता है। तो इसी तरह से 1 सेकंड में 3 फीट चढ़ा, 2 सेकंड में 2 फीट नीचे खिसक गया तो 1 फीट चढ़ा, तो मतलब 2 सेकंड में वो 1 फीट चढ़ता है। तो 4 सेकंड में 2 फीट चढ़ा, 50 सेकंड में 25 फीट चढ़ा। 51 सेकंड में 3 फीट चढ़ा होगा 28 हो गया। 52 सेकंड में 2 फीट खिसक आया 26 हो गया। 53 सेकंड में 3 फीट फिर चढ़ा तो 29 हो गया। 54 सेकंड में 2 फीट फिर खिसक आया तो 27 हो गया। इसी तरह से फिर लास्ट 55 सेकंड में 3 फीट और चढ़ेगा, कितना हो जाएगा 30 फीट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो कितना होगा 55 सेकंड में वो खंबे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक आदमी ने 100 पन्नों वाली किताब का 4/5 भाग पढ़ लिया है, तो बताइए आदमी ने अभी कितने पन्ने नहीं पढ़े हैं। पुस्तक जो है हमारी पुस्तक है हमारी कितने पन्नों की है 100 पन्नों की है। कितना उसका भाग पढ़ लिया है 4/5 भाग पढ़ लिया है। 5 से काटेंगे 20, 24 80, मतलब उसने 80 पन्ने क्या किए हैं पढ़ लिए हैं। 80 पन्ने पढ़ लिए हैं, 100 में से 80 किया तो कितने बचा 20 पन्ने अभी उसने नहीं पढ़े, नहीं पढ़े, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखेंगे, ये भी बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आता है एग्जाम में। 561 रुपए ए बी सी को इस प्रकार देना है कि ए को बी से 120 अधिक मिले तथा सी से 120 कम मिले,
तो b का भाग बताना है कि b का उसमें क्या भाग होगा। b का भाग पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, मानेंगे। माना b को कितना मिला होगा, माना b को x रुपए मिला, ठीक है। तो कह रहे हैं a को b से 100 अधिक मिला है 120, a को b से क्या मिला है 120 अधिक, तो 120 अधिक हो गया। a को ही कह रहा है c से 120 कम मिला है, तो c से a का 120 कम करने के लिए x प्लस ये 120 है, तो अगर ये c 120 ज्यादा होगा तभी a उससे 120 कम होगा, तो मतलब 240। देखो समझो, यहां से कह रहा है a को इस प्रकार बांटा गया है कि a को b से 120 अधिक मिला, तो a को 120 अधिक मिला क्योंकि b को माना x, तो a हो गया x प्लस 120, तथा c से 120 कम मिला तो c हो गया x प्लस 240, तो c से ये 120 कम है। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, a b c तीनों हो गया। कह रहा है तीनों को जो हमने दिया हुआ है टोटल कितना है 561, तो हम तीनों को जोड़ दें, 1x 2x 3x, तो हो जाएगा 3x प्लस इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 4 2 6 और 2 1 3 360 बराबर में टोटल कितना है 561 रुपए। ठीक है, 3x बराबर 561 माइनस 360, तो 3x बराबर 1 में से 0 गया बचा 1, 6 में से 6 गया बचा 0, 5 में से 3 गया बचा 2, तो x इज इक्वल टू 201 बटे, दिख नहीं रहा सर, इधर देख लेते हैं क्या है, x बराबर 201 बटे 3, कट करेंगे तो 3 6 18 और 3 7 21, तो x को कितना मिला, x इज इक्वल टू है 67, मतलब b को कितने रुपए मिले होंगे 67 मिले होंगे। a में हम a का है x प्लस 120, तो इसमें 67 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 187, ये हो गया हमारा a का। b को कितना मिला 67, c का कितना हो जाएगा 67 जोड़ेंगे तो c का हो जाएगा 240 प्लस 67 307 रुपए। अब इन तीनों को जोड़ दो तो क्या आ रहा है उतना, तो 67 प्लस 187 प्लस 307, 7 3 21 का 1 कैरी आया 2, 8 6 14 2 16 का 6 कैरी आया 1, 561, टोटल 561 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर करेक्ट।